हेलो स्टूडेंट। आज नीट 2023 पेपर हुआ है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स का पार्ट। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, ई इंटू वी। और ये जो एनर्जी है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सरे क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो एच सी ऑन लेमडा इज इक्वल टू ई वी। तो यहाँ से जो वेवलेंथ हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, एस सी अपॉन ई वी। तो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 50%। व्हेन इट सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। तो एफिशिएंसी इज 50%, दैट मीन 0.5। एंड टी सोर्स जो है हमारा वह है 327 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 273 प्लस 327, दैट विल बी 600 केल्विन। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है कार्नोट इंजन के लिए, 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स। तो 0.5 इज द एफिशिएंसी, 1 - टी सिंक अपॉन टी सोर्स 600। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो टी सिंक अपॉन 600 विल बी इक्वल टू 0.5। तो टी सिंक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से, 300 केल्विन। तो 300 केल्विन तो ऑप्शन में नहीं है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टी सिंक इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 माइनस 273, दैट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री above द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज। ओके। तो स्पीड ऑफ द बुलेट हमें गिवन है एंड एंगल जो है वो एबव द हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड u दैट इज 30 डिग्री। हम इसको फेंक रहे हैं तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, u y² अपॉन 2g। तो h मैक्स यू वाई अगर मैं निकालूँ तो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट विल बी 280 कॉस, नहीं 280 साइन 30 डिग्री। तो यू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 इंटू 1/2। तो यू वाई की वैल्यू आ जाएगी 140। तो एच मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 140 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू, ऐसा बोला है उन्होंने 9.8 रखना है लेकिन हम 10 रखेंगे, बात समझ आई क्या। तो एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 140 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। यहाँ से 10 से 10 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 7। तो 140 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 2800 मीटर। तो दिस इज द एच मैक्स। हमारा एच मैक्स जो होगा 2800 मीटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट है, इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C इज 1 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस R इज 100 ओम, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर। तो हमें पता है कि रेजोनेंस जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1/√LC। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू हमें गिवन है एंड सी की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो रख देंगे यहाँ पे, दैट विल बी रूट, एल की वैल्यू कितनी है, 10 मिली हेनरी है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी
इनटू कैपेसिटेंस कितना 1 माइक्रो फैराड है, दैट मीन्स 1 × 10⁻⁻⁴ तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड हो गया। बट हमारा आंसर रेडियन पर सेकेंड में मैच नहीं कर रहा, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में। सिंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा हमारा, म्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट विल बी 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴, पाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 2 पाई स्क्वायर इंटू पाई हो गया, तो दैट विल बी पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, और ये पाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। अब ये 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा हमारा 1.59 इंटू 10⁻³ या इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.59 किलो हर्ट्ज। तो 1.59 किलो हर्ट्ज इज द आंसर, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 given below are the two statement photovioletic devices can convert optical radiation into electricity. Zener diode is designed to operate under the reverse bias. Zener diode is designed to operate under the reverse bias of the breakdown. This is correct. बात समझ आई क्या, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। और ये फोटोवायलेटिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? Okay, तो इन एयर में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है x इन टाइम t1, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x/t1, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ लाइट की। और इन मीडियम जो हमारा v हो जाएगा दैट विल बी 10x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t2, तो 10x/t2 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v। c इज x/t1 डिवाइडेड बाई 10x/t2, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा t2/10 t1, तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/म्यू ऑफ मीडियम, तो थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू, तो थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स म्यू की वैल्यू अगर हम लोग रखें तो कितना हो जाएगा ये 10 t1/t2, तो दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लेम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हुआ हमारा कि इन्फिनिटी से जाना चाहिए, एन इजकल टू क्या होना चाहिए हमारा इन्फिनिटी, एन टेंडेंट टू इन्फिनिटी, किसके लिए, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अब देखो बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होगा वो कहाँ से होगा, एन इजकल टू लाइमन बामर सेकेंड से इन्फिनिटी, एंड ब्रैकेट के लिए क्या होगा, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्कल हो गया, एंड ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो होता है वो क्या होता है हमारा एन इजिकल टू 4 से कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं हमें किसके लिए दिया हुआ है, बामर के लिए दिया हुआ है, बामर के लिए कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। तो पास्कल के लिए अगर मैं बोलूँ लेमडा डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का स्क्वायर, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के लिए लेमडा डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं ऐसा, तो लेमडा अपॉन लेमडा डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/16, तो डेट विल बी 4। तो
ये कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करने पे 1 सेकेंड, अच्छा ये इनवर्स होगा ना। ओके, क्योंकि 1/λ होता है, सॉरी क्या होता है 1/λ। ओके, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी लेमडा डैश अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 4। सो लेमडा इज इक्वल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 लेमडा। तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। इनवर्स होता है हमारा, क्या होता है इनवर्स होता है, 1/λ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट shown, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाई। तो जी के पास क्या है, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा, करंट सारा का सारा इधर जा रहा है, इधर की तरफ कोई भी करंट नहीं जा रहा। तो दैट मीन्स यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस आर के क्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का है। तभी तो ये बैटरी शॉर्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा हमारा 2 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट का है। तो ये 10 वोल्ट ही तो डिवाइड होगा हमारा आर और 400 के बीच। तो जो 2 वोल्ट है वो रेजिस्टेंस आर में डिवाइड होना चाहिए 10 वोल्ट। तो आर अपॉन 400 प्लस आर इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 वोल्ट होगा। ओके, अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से ये 5 हो जाएगा। तो 400 प्लस आर इज इक्वल टू 5 आर। तो यहाँ से 5 आर माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। तो 4 आर इज इक्वल टू 400। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ओम। तो दिस इज द आंसर। तो बस यहाँ पे देखने की क्या बात थी कि कैल्विनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो ईएमएफ ऑफ बैटरी जो 2 वोल्ट है वही हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिससे ये बैटरी शॉर्ट हो गई। तो नो डिफ्लेक्शन थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो हमें क्या क्या गिवन है, सरफेस टेंशन हमें गिवन है दैट इज 0.03 न्यूटन पर मीटर। एंड जो बबल हम बना रहे हैं उसका रेडियस कितना हो जा रहा है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस हो जा रहा है। तो जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा हमारा, चेंज इन एनर्जी, ये फाइनल माइनस ये इनिशियल। इनिशियली कितना होगा हमारा 0, क्योंकि बबल हमने बनाया है, इनिशियली कुछ भी नहीं था, बबल था ही नहीं। 2 सेंटीमीटर के रेडियस हमने बबल बनाया। तो जो भी वर्क डन होगा हमारा किसके इक्वल होगा, फाइनल एनर्जी के बराबर होगा, सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्या होता है फॉर्मूला, 2T इंटू सरफेस एरिया। ये तो होता है हमारा बबल्स के लिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है 0.03, एंड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इसको मैं 0.02 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, बस सॉल्व करना है। ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, इंटू 0.03 कितना हो जाएगा 0.24, इंटू पाई, इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, तो अब पाई इंटू 4 इंटू 0.24 करना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 0.24 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 6, और ये हो गया हमारा 0.96 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये है हमारा जो आंसर आएगा जूल में। देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है कि अब हम बैठ के इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये अप्रॉक्स किसके बराबर है, 1 के। 3.14 है, लेकिन 1 से थोड़ा सा कम है, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा 3.14 के साथ वो थोड़ा सा कम होगा। तो थोड़ा सा कम कौन सा है, 3.01, यही तो है थोड़ा सा कम 3.14 से। और 10 की पावर -4 तो ऑलरेडी सब में है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट, 10th, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है इंडक्टर में, वो हमारा क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। एल की वैल्यू हमें गिवन है, करंट हमें गिवन है, फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ एल की वैल्यू है 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 × 10⁻⁻⁻6 हो गया। इनटू करंट कितना हो जाएगा हमारा, 2 स्क्वायर हो गया, तो दैट विल बी, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻6 जूल हो गया। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइक्रो जूल। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। तो आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ 12 वोल्ट 60 वॉट लैम्प इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास, तो उसमें हम लोग एक लैंप अटैच किया है 12 वोल्ट और 60 वॉट का। हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द एसी मेंस। उसका प्राइमरी किससे कनेक्टेड है, एक एसी मेंस से, जिसकी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। एज्यूम द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग हमें निकालना है। तो देखो, पहले तो ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए, क्या होता है कि प्राइमरी का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी का वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी का करंट अपॉन प्राइमरी का करंट। तो सेकेंडरी का करंट हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, 12 वोल्ट 60 वॉट का लैंप लगा रखे हैं ना हम लोग, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू वी होता है। तो फॉर प्राइमरी 60 वॉट का पावर है लैंप का, करंट आई पी हो जाएगा, आई से आई एस हो जाएगा। सेकेंडरी है, लैंप इज सेकेंडरी, तो आई एस इंटू वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, तो आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से 5। तो 5 एम्पियर, तो यहाँ पे रख देते हैं। बीपी की वैल्यू हमारी कितनी है, प्राइमरी वोल्टेज हमारा कितना है, 220 वोल्ट, दिस इज द प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट, इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट इज 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई आई पी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो आई पी हो जाएगा हमारा 220/5 इंटू 12, तो ई इनवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करे तो यहाँ से आई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 5/220। तो आई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे हमारी, ये हो गया 60/220 ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 3/11, दैट विल बी लगभग 0.2 हो गया, राइट, 0.27 एम्पियर के आसपास आएगा। तो दिस इज द करेक्ट, 0.27 एम्पियर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1।